हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और उसका प्रोज सेक्शन। दो सेक्शन है, प्रोज और पोइट्री। आज हम प्रोज सेक्शन पढ़ेंगे जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर को पत्र। ईश्वर को पत्र। अ लेटर टू गॉड इज अ टचिंग स्टोरी। जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर है वो एक दिल को छू लेने वाली कहानी है अबाउट लैंचो। लैंचो के बारे में। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है, हु हैज ग्रेट फेथ इन गॉड। एक गरीब किसान जिसका पक्का विश्वास होता है ईश्वर में। ही लिव्स विद हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहता है। इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी की चोटी पर। हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि आमदनी का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आय का स्रोत, इज हिज कॉर्न फील्ड, उसके मक्के के खेत होते हैं। एंड ही होप्स फॉर ए गुड हार्वेस्ट, और उसे आशा होती है, उम्मीद होती है कि इस बार फसल अच्छी होगी। एट फर्स्ट, शुरू में, द वेदर इज परफेक्ट, मौसम जो है परफेक्ट होता है। एंड लैंचो इज कॉन्फिडेंट, और लैंचो को पूरा विश्वास होता है दैट की हिज क्रॉप्स विल ग्रो वेल, उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। हाउएवर, मगर, डार्क क्लाउड्स सून गैदर, तभी गहरे बादल आते हैं। एंड हैवी रेन बिगिंस, भारी वर्षा शुरू हो जाती है। लैंचो इज हैप्पी, लैंचो खुश होता है, बिकॉज क्योंकि द रेन इज गुड फॉर द क्रॉप्स, क्योंकि बारिश जो है फसल के लिए अच्छी होती है। और पहले जो होता था फसल के लिए बारिश ही सिंचाई का साधन होती थी, बाद में जो है ट्यूबवेल वगैरह आए। बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन एक लम्हे बाद, द रेन टर्न्स इनटू ए टेरिबल हेलस्टॉर्म, बारिश जो है वो एक भयंकर तूफान में बदल गई। टेरिबल हेलस्टॉर्म, भयंकर तूफान। लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले, फॉल फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे तक गिरे। एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द कॉर्नफील्ड, और मकई के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से बर्बाद। द क्रॉप्स आर रूइंड, फसल बर्बाद हो चुकी थी। एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट टू हार्वेस्ट, और खेती के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लैंचो बिकम्स वरीड, लैंचो चिंतित हो गया, बिकॉज हिज फैमिली डिपेंड्स एंटायरली। डिपेंड एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से आश्रित, पूरी तरह से डिपेंड। उसका परिवार जो था पूरी तरह से आश्रित था ऑन द हार्वेस्ट, फसल पर, फॉर फूड, भोजन के लिए, खाने के लिए। एंड मनी, और पैसों के लिए। इवन दो, हालांकि ही लूजेज एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज खो चुका था। ही नेवर लूजेज फेथ इन गॉड, लेकिन ईश्वर में उसका विश्वास जो था वो बना हुआ था, उसने नहीं खोया था। ही बिलीव्स दैट, वो उम्मीद करता है कि गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, ईश्वर उसकी जरूर मदद करेगा। सो ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, एड्रेस टू गॉड, ईश्वर को संबोधित करते हुए। आस्किंग फॉर 100 पीसेस, और 100 पीसेस की मांग करता है। ही एक्सप्लेन्स दैट ही नीड्स द मनी, वो कहता है कि उसे जो है पैसों की ज़रूरत है। टू बाय सीड्स, बीज खरीदने के लिए। फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल के लिए। एंड फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि अगली फसल हो। वैन द पोस्ट मास्टर रिसीव्स द लेटर, जब पोस्ट मास्टर को उसका यह पत्र मिलता है। ही इज सरप्राइज्ड एंड डीपली टच्ड बाय लैंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ, वो आश्चर्यचकित होता है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित। एंड डीपली टच्ड, और गहराई से ये बात उसके दिल को छूती है कि लैंचो का अटूट विश्वास देखकर। ही डज नॉट वांट लैंचोज फेथ इन गॉड टू बी ब्रोकन, वो नहीं चाहता कि जो लैंचो का अटूट विश्वास है गॉड में, ईश्वर में, वो टूट जाए। देयरफॉर, इसलिए ही कलेक्ट्स मनी, वो पैसा इकट्ठा करता है। फ्रॉम हिज ओन सैलरी, खुद की सैलरी से। एंड आस्क्स हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहता है। एंड द अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और दूसरे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से भी कहता है। टू कंट्रीब्यूट, सहयोग करने के लिए। टुगेदर, साथ में मिलकर। दे मैनेज टू कलेक्ट 70 पीसेस, वो लोग जो है 70 पीसेस इकट्ठा कर पाते हैं। विच इज़ लेस देन द अमाउंट लैंचो रिक्वेस्टेड, जो कि काफ़ी कम होता है जितने के लिए लैंचो ने कहा होता है। द पोस्ट मास्टर पुट्स द मनी इन एन एनवेलप, पोस्ट मास्टर जो होता है वो इस पैसे को एक लिफाफे में रखता है। एंड साइंस इट टू गॉड,
और इस पर साइन करता है ईश्वर के, जैसे कि ईश्वर ने भेजा हो। When Lancho receives the envelope, जब लैंचो को लिफाफा मिलता है, he is not surprised, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती है, because he fully believes, बल्कि उसे पूरा विश्वास होता है that कि God has answered his prayer, कि ईश्वर ने जो है उसकी प्रेयर्स का, उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। बट आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेकिन पैसे गिनने के बाद he becomes disappointed, वो जो है निराश हो जाता है। निराश क्यों होता है? बिकॉज देयर आर ओनली 70 पीसेस, क्योंकि उसके अंदर जो है केवल 70 पीसेस होते हैं, 70 पीसेस होते हैं। पीसेस है यहाँ एक करेंसी, जैसे हमारी करेंसी होती है रुपीज़, ऐसे ही एक करेंसी है पीसेस। इंस्टेड ऑफ 100, 100 के बजाय, लैंचो इज सर्टेन दैट लैंचो इज सर्टेन दैट गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक और सेंड लेस मनी। लैंचो को पूरी तरह आश्वस्त होता है, उसे पूरा यकीन होता है दैट कि गॉड कुड नेवर मेक मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते, और सेंड लेस मनी, और कम पैसे नहीं भेज सकते। ही कंक्लूड्स, वो यह निष्कर्ष निकालता है दैट कि द रिमेनिंग 30 पीसेस मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कि जो बचे हुए 30 पीसेस हैं वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा चुरा लिए गए होंगे, स्टोलन, चुरा लिए गए। लैंचो राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, लैंचो एक और दूसरा पत्र लिखता है ईश्वर को। इन इट, इसमें ही थैंक्स गॉड फॉर द मनी, वो पैसों के लिए धन्यवाद देता है, बट आस्क्स हिम टू सेंड द रिमेनिंग 30 पीसेस, और बचे हुए 30 पीसेस भेजने के लिए कहता है। ही ऑल्सो रिक्वेस्ट दैट, वो यह भी निवेदन करता है कि गॉड से, गॉड शुड नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस अगेन, कि गॉड को, ईश्वर को जो है पैसा जो है वो दोबारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द एम्प्लॉयज आर, जो एम्प्लॉयज हैं वो हैं अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स होता है बेईमानों का गिरोह। बंच ऑफ क्रूक्स। द स्टोरी एंड्स विद अ टच ऑफ आयरनी, और एक वैन को छूती है। द वेरी पीपल हु हेल्प लैंचो, जिन लोगों ने लैंचो की मदद की, आर द वंस ही रॉन्गली सस्पेक्ट्स ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिम, वो उन्हीं पर जो है संदेह करता है चोरी का। द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ फेथ, ये जो कहानी है वो विश्वास की ताकत को दिखाती है। होप, आशा को, काइंडनेस, दयालुता को, और जेनरसिटी, और उदारता को। ये कहानी जो है वो विश्वास की ताकत, आशा, दयालुता और उदारता को दिखाती है। वाइल ऑल्सो शोविंग हाउ अनक्वेश्चनिंग बिलीफ कैन समथिंग लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, के जो अनक्वेश्चनिंग बिलीफ होते हैं, इसमें सवाल नहीं होता, ऐसा विश्वास, जिसे आप थोड़ा थोड़ा अंधविश्वास भी कह सकते हैं, वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को जन्म देता है, गलत फहमी को जन्म देता है। मोरल, अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। जब भी हम कोई कहानी पढ़ें तो उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ट्रू फेथ गिव्स पीपल होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो सच्चा विश्वास होता है वो लोगों को जो है मुश्किल समय में उम्मीद की किरण देता है। एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, और दयालुतापूर्ण कार्य, एक्ट ऑफ काइंडनेस कहते हैं कोई भी सेवा का काम, कोई भी दयालुतापूर्ण कार्य, कोई भी रहमदिली का कार्य, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एट द सेम टाइम, उसी समय, वी शुड, एट द सेम टाइम, इसी प्रकार से, वी शुड अवॉइड जजिंग अदर्स विदाउट एविडेंस, हमें बिना किसी तथ्य के दूसरों को जज करना बंद करना चाहिए, किसी भी तरह का संदेह करना या उनके बारे में बुरा सोचना बंद करना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चे इस चैप्टर को समझ गए होंगे, और इसका जो मेन तथ्य है, मेन आधार है, वो सभी बच्चे इसका समझ गए होंगे। सभी बच्चे जो हैं जिन स्टडी को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।